मैं दोबारा कह रहा हूँ, दूसरी बार आज तक मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं की है कि वीडियो कंप्लीट देख लें, इसी से आपको फायदा होगा और इसी से आप अपने जानवरों का खुद ट्रीटमेंट कर सकेंगे। पीपीआर मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने पीपीआर का ये ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया तो आपको किसी डॉक्टर साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कानों का आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा छील देना है। अच्छा, इनको छीलना क्यों है? अगर इनको छील के इनके ऊपर मेडिसिन आप लगाएंगे तो जानवर के रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जानवर की स्पीडी रिकवरी आती है। अगर आप वैसे ऊपर लगा देंगे, रिकवरी तब भी आती है मगर रिकवरी उसकी ज़रा स्लो हो जाती है जी। तो इस जानवर का हम करते हैं जी टेम्परेचर चेक, और आपको चेक करने का तरीकाकार भी बता देते हैं। ये इसके ऊपर बटन लगा हुआ है, अगर किसी को डिजिटल थर्मामीटर का नहीं पता है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये इसके ऊपर जो डायल है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने थर्मामीटर बकरा है या बकरी है और रेक्टम में लगाना है। रेक्टम में आप जैसे लगाएंगे तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें 101, 102। और बकरियों का नॉर्मल टेम्परेचर कितना पे होता है जी? 103 पे। अगर तो है 103 पे, 102.5 पे, 102 पे, 102 तक हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। 103 से ऊपर और 102 से कम ये हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका टेम्परेचर है जी 102.9। स्क्रीन इसकी काफ़ी डल हुई हुई है, अगर शायद आपको नज़र आ जाए तो 102.9 टेम्परेचर इसका नॉर्मल है। हम ट्राई करेंगे कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट कर लें। एक जानवर का हमने टेम्परेचर नोट करके आपको बता दिए, बाकी हम जानवर का टेम्परेचर नोट करेंगे मगर वीडियो में नहीं दिखाएंगे। इसी तरह हम एक मुंह छीलने वाला जानवर और एक के जो सिंपल पोटाशियम लगानी है वो, सिर्फ ये दो केस आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, इसका मुंह देख लें, मुंह के ऊपर दाने हैं और ये केस है सीरियस। इसे छीलना किस तरह है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और छीलने के बाद इसके ऊपर हमने पोटाशियम परमैंगनेट लगानी है, आम जुबान में दांतों वाली कैंची। इसका आप इस्तेमाल करेंगे कान खींचते तल। मैं ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, भूल आया हूँ, मगर आप जब भी किसी वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने मास्क और ग्लव्स ट्राई करना है कि लाजमी यूज़ करें। ये सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस में आता है। उसके बाद ये देखें जी, दानों का आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा छील देना है। ठीक हो गया। ये जितने भी हैं, अच्छा इनको छीलना क्यों है? अगर इनको छील के इनके ऊपर मेडिसिन आप लगाएंगे तो जानवर के रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जानवर की स्पीडी रिकवरी आती है। अगर आप वैसे ऊपर लगा देंगे, रिकवरी तब भी आती है मगर रिकवरी उसकी ज़रा स्लो हो जाती है। तो इसके लिए आप, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दूसरी बार आज तक मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं की है कि वीडियो कंप्लीट देख लें, इसी से आपको फ़ायदा होगा और इसी से आप अपने जानवरों का खुद ट्रीटमेंट कर सकेंगे। वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि यार आधी वीडियो तो हमने देखी थी, उसके बाद ट्रीटमेंट पता नहीं क्या हुआ था। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर टेम्परेचर नहीं है, फीवर नहीं है, फिर भी आपने लॉक्सिन क्यों लगाना है। उसके बाद हम पोटाशियम परमैंगनेट लगाने लगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप बोरिक एसिड प्लस ग्लिसरीन इसके साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे लगा लें, चाहे काटन पे लगाएं, काटन को इसके साथ गीला कर लें अच्छी तरह। इससे क्या होगा कि ये वाली कॉटन जो है आपको सभी जानवरों में काम दे जाएगी। ये देखें जी, इसका कलर पिंक हो चुका है, इसीलिए इसको पिंकी कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह इसके मुंह के ऊपर लगा देनी है। यहां तक बात आपको समझ आ चुकी। अब हम आ जाते हैं जी इंजेक्शंस की तरफ। इंजेक्शन एज पर बॉडी वेट आपने लगाने हैं जी 3 से 5 ml। ठीक है। और कुछ केसेस में ये भी आ जाता है कि टैलोपिन लगाने से जानवर शोर करने लग जाते हैं, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं हो जाना है कि यार हमने पता नहीं इंजेक्शन गलत लगा लिया या क्या हो गया। इसको हम लगाएंगे 4 ml टैलोपिन, 4 ml लॉक्सिन और 4 ml ही एमीवाई काम। टैलोपिन हम लगा चुके हैं। ये देखें फर्स्ट केस ही शोर वाला आ चुका है, जो मैं बात कर रहा था।
बस उतर गया। अच्छा, आपने ट्राई ये करनी है कि जी एक कान तो चल गया, एक कान छोड़। 2 इंजेक्शन अगर आपने एक साइड पे लगा लिए हैं तो तीसरा इंजेक्शन जो आप लगाएंगे वो दूसरी साइड पे लगाएंगे। सभी इंजेक्शन आपने एक ही साइड पे हरगिज नहीं लगाना। 4-4 ml की डोज हम रख रहे हैं तीनों इंजेक्शन। छोड़। यही कुछ ट्रीटमेंट है, यही कुछ ट्रीटमेंट करने, इससे आगे जाने की, इससे ज्यादा खर्चा करने की या इससे ज्यादा इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये दूसरा बकरा आ गया जो मैं आपको बात कर रहा था कि एक से ज्यादा केसेस आएंगे वायरल डिजीज में। ये देख लें, मुंह पका हुआ है, नाक से रतूबत है, टेम्परेचर इसका हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा ये भी बहुत केसेस आते हैं कि जी जानवर दे कान ठंडे या जानवर दे कान गर्म। सर जी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। कान ठंडे गर्म मत किया करें, थर्मामीटर लगाया करें। हाँ, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है फिर ठीक है। नए फार्मर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि आपने कानों से अंदाजा नहीं लगाना है, ठीक हो गया। तो इसका हमें पता है क्योंकि इसका ये ऑफ फीड नहीं हुआ है, इसको टेम्परेचर नहीं है, मगर हम फिर भी इसे लॉक्सिन लगाएंगे ही लगाएंगे पेन के लिए। सेम प्रोसेस इसका भी फॉलो करना पड़ेगा, हमें मुंह छीलना पड़ेगा। ये देख लें, समझ लें, ये दूसरा केस मैं एक ही कर रहा हूँ ताकि आपको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। पीपीआर अगर आपके पास आ जाती है, क्योंकि इसमें 70% डेथ रेट है। जस्ट इमेजिन कर लें इस बात को आप कि अगर किसी जगह पर 100 जानवर पीपीआर का शिकार होते हैं तो उसमें से 70 की एवरेज आती है कि 70 जानवर एक्सपायर होते हैं। ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंसी शो नहीं करनी। आपको जैसे ही पता चला है कि यार पीपीआर आ चुकी है तो आपने अपने सभी जानवर दिन में 2 से 3 बार चेक करने हैं खुद। किसी को नहीं कहना कि यार जाके देख के आना जानवर सारे खा पी रहे हैं या नहीं खा पी रहे, ठीक है जी। तो जानवर खुद चेक करने हैं और जैसे ही आपको साइन शो हो रहे हैं, साइन किस तरह शो होते हैं जी? सबसे पहले जुकाम। इन दिनों में अगर जुकाम भी हो रहा है तो आपने डायरेक्ट टाइलोपिन, लोकल एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। डायरेक्ट आपने टाइलोपिन लगाना है, टाइलोपिन से कम वाली बात नहीं करनी है आपने। इसे भी हम सेम डोज रखेंगे जी, 4 ml तक लगाएंगे टाइलोपिन, एमिवाइकाम प्लस लॉक्सिन। ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं होता, याद रखिएगा एक बात कि कभी भी ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं होता है, हम खुद इसे मुश्किल बना लेते हैं। तीसरा जानवर आ चुका है जी, जुकाम नहीं है, देख सकते हैं आप, खांसी है इसे, खांसी मैंने खुद इसे देखा है, मुंह पे दाने हैं, कम हैं मगर बड़े हैं, ठीक हो गया। आपने जब ये पीपीआर आ गई है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास सेपरेशन की जगह ही नहीं है, हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इतना कि वायरस कैरियर से हम इसको दूर लेके जा सकें। वायरस मच्छर मक्खियों के जरिए, पानी वाली बाल्टियों के जरिए, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जरिए वायरस कैरी हो जाने। तो इस मुसीबत में मत पड़े। हाँ, आपके पास जगह ज्यादा है, जानवर कम है, फिर आप सेपरेशन कर सकते हैं। आपके पास जानवर ज्यादा है और जगह कम है, फिर आपसे ये नहीं हो पाएगा, सेपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। फिर आपने अच्छी मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट करने, ट्रीटमेंट पे फोकस रखेंगे, जानवर इंशाल्लाह आपके बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये नहीं सोच लेना कि यार अगर पीपीआर पहले आ रही है तो हम वैक्सीनेशन पीपीआर की करवा लें, ईटीवी रहने दें। ऐसा करेंगे तो आप नुकसान करेंगे, क्योंकि पीपीआर का ट्रीटमेंट है, पीपीआर हमें टाइम देती है कि भैया आपके पास 1 वीक है, अगर आपको अपने जानवरों की ज़रूरत है तो इनका ट्रीटमेंट कर लें। जबकि ईटीवी टाइम नहीं देती,
ईटीवी अगर आ जाती है तो ईटीवी की सडन डेथ है। ईटीवी ने थोड़ी सी देर में ही आपके जानवर को ले जाना है। मतलब ईटीवी के केसेस में ये भी मैंने देखा है कि फार्मर छुरी लेके भी नहीं पहुंच सकते हैं यार तकबीर ही कर लें। ये केस बाकी सबसे अलग। डायरिया नहीं है, हुआ था, खत्म हो चुका हुआ है। मुंह पे दाने नहीं है, जुकाम है, ठीक है। जुकाम और खांसी ट्रीटमेंट जस्ट ट्राइलोपिन, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि आपने सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना है। आपने ये नहीं करना है कि हर जानवर को ना तो अब हम इसे लॉक्सिन लगाएंगे, ना एमिवाइकाम लगाएंगे, ना पिंक यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट लगाएंगे। इसे हम जस्ट टाइलोपिन लगाएंगे, ठीक है जी। सिर्फ टाइलोपिन, एक ही इंजेक्शन और इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। एक और केस, सेम ट्रीटमेंट, सेम प्रोसेस। इसके सिर्फ एक साइड पे दाने से थोड़े से, वही हमने छीले हैं और उन्हीं का हमने ट्रीटमेंट करना है। ये जानवर ठीक है, खा पी रहा है, इसे हम जस्ट एंटीबायोटिक में टाइलोपिन लगाने लगे हैं। इसके अलावा हम इसे और कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। ये देखें, पहला केस आया है, कंत लगा रहा है, पहला केस आया है जिसकी आंखों से भी पानी है, ठीक है जी। मतलब सिम्टम्स जो बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सभी सिम्टम्स आपको एक ही जानवर में नहीं मिलेंगे। इसको हम लगाएंगे जी एंटीबायोटिक प्लस मल्टीविटामिन। इसको हम लॉक्सिन नहीं लगाएंगे, लॉक्सिन की जरूरत इस जानवर को। ये बिल्कुल अलग केस है जी। जब आपने, ये बात है सिर्फ बताने के लिए, जब आपने किसी भी बाड़े में घुसना है तो उसके सभी जानवर आपने ध्यान से देख लेने हैं। इस जानवर का हमने क्यों पकड़ा, मुंह देख लें आप, ठीक है। पीपीआर के कोई साइंस नहीं है, लेमनेस का इशू है। पीपीआर की वीडियो में आप लेमनेस का ट्रीटमेंट सीखने लगे हैं। किसी भी जानवर में लेमनेस के केसेस आ रहे हैं, लॉक्सिन चल रही है। ये देखें, टांग उठा के ठहरा हुआ है। सबसे पहले आपने टांग को चेक कर लेना है कि कोई मसला तो नहीं है, कोई हड्डी शड्डी का। अगर नहीं है, आप पाँव के नीचे चेक करेंगे कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, देन आपने, हाँ जी, पाँव बिल्कुल साफ है जी, लॉक्सिन लगा देना 4 से 5 ml अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। और साथ में आपने मल्टीविटामिन इसे दे देने हैं, एमिवाइकाम। ये सिर्फ एक ही डोज काफ़ी हो जाएगी इसके लिए, एक एक इंजेक्शन यानी कि दोनों में। तो ये था जी वीडियो का दूसरा पार्ट पीपीआर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट हमने वाइंड अप कर दिया था, वीडियो ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मेडिसिन दिखाने तक। ट्रीटमेंट हमने कर दिया है दूसरे पार्ट में। और आपके फार्म पर कोई भी इशू आ रहा है पीपीआर के अकॉर्डिंग, किसी और बीमारी के अकॉर्डिंग, या आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारी वीडियो का जी सेकंड पार्ट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। ट्रीटमेंट हमने सारा आपको करके दिखा दिया, सारा आपको समझा दिया। पहला पार्ट हमने वाइंड अप कर दिया था मेडिसिन दिखाने तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया। और हम अगर नेक्स्ट फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं, कोई और बीमारी आ जाती है, कोई और इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उसका आपको अलग से ट्रीटमेंट करके अलग वीडियो अपलोड करेंगे कि ये सिम्टम्स एक्स्ट्रा हैं जानवरों में, हाथों से परेशान नहीं होना है, पोटाशियम लगी हुई है, तो हम उसकी अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए टोटल इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और पीपीआर मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर आपने पीपीआर का ये ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया तो आपको किसी डॉक्टर साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही सिंपल ट्रीटमेंट करेंगे। सिर्फ एक ही चीज़, मेडिसिन अच्छी इस्तेमाल करनी है। लोकल मेडिसिन से आप अवॉइड करेंगे, चाहे आपके पास कोई भी बीमारी आ रही है, चाहे वायरल है चाहे बैक्टीरियल है। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आपके इश्यूज सुनेंगे और ट्राई करेंगे कि उनको सॉल्व कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में किसी बीमारी के साथ। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।